नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कर्म, भाग्य और बुद्धि के ऊपर। तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? कोई कर्म को श्रेष्ठ कहता है, कोई बुद्धि को और कोई भाग्य को। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक राजा किसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने कुछ आवाज़ें सुनी। कुछ लोगों के बीच में जैसे कोई बहस चल रही थी। राजा ने देखा कि वे 3 लोग थे जिनके बीच में बहस चल रही थी। तीनों अपने आप को एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने राजा को देखा तो कहा, महाराज, आप फैसला करके बताइए कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, पहले आप तीनों अपना परिचय तो बताओ, आप कौन हो। पहले ने कहा, मैं कर्म हूँ। दूसरे ने कहा, मैं भाग्य हूँ। और तीसरे ने कहा, मैं बुद्धि हूँ। तीनों ने कहा, अब आप हमारे लिए यह फैसला करो कि हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा, इसके लिए तो आपको स्वयं को प्रमाणित करना होगा, उसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। उतने में वहां एक लक्कड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। राजा ने कहा, इस लक्कड़हारे पर आप स्वयं को प्रमाणित करो। मैं आप तीनों को एक एक सप्ताह का समय देता हूँ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। राजा ने सबसे पहले कर्म से कहा कि तुम अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। कर्म ने लक्कड़हारे में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसके अंदर ऐसे कर्म करने की शक्ति आ गई कि उसने उस दिन रोज के हिसाब से 3 गुना अधिक लकड़ी काट ली। अब उसे सारी लकड़ियों को शहर में ले जाकर बेचना था, लेकिन न तो भाग्य साथ था और न बुद्धि। आखिरकार वह जितना उठा सकता था उतना उठाया और बाकी के लिए सोचा कि वह एक गठरी बेचकर फिर आकर दूसरी गठरी ले जाएगा। बाकी लकड़ियों को सहेज कर एक कोने में रख दिया। शहर गया, लकड़ी बेचकर जब बाकी लकड़ियां लेने वापस जंगल में उसी स्थान पर आया तो भाग्य का साथ न होने के कारण उसकी गठरी चोरी हो गई थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई उतनी ही रही जितनी रोज की थी। दूसरे दिन भी इसी तरह चला। वापस आकर देखता था तो सारी लकड़ियां चोरी हो जाती थी। एक हफ्ते के बाद देखा कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। दूसरे हफ्ते भाग्य का समय था। कर्म ने लक्कड़हारे से विदा ली और भाग्य ने उसमें प्रवेश किया। अब जैसे ही भाग्य ने प्रवेश किया, बैठे बैठे उसको लॉटरी लग गई। लॉटरी लगते ही वह लक्कड़हारा बहुत खुश हो गया कि वाह, क्या भाग्य है। उसने सोचा, जब इतना धन आ गया है तो मुझे जंगल में जाकर लकड़ी काटने की क्या आवश्यकता है। भाग्य का साथ था, लेकिन कर्म की शक्ति समाप्त हो गई थी और बुद्धि भी साथ नहीं थी कि उस धन का सदुपयोग कर सके। उसने उस धन को मौज मस्ती में उड़ाना शुरू कर दिया। सारा धन इस तरह उड़ाता रहा कि हफ्ते भर में ही सारा धन समाप्त हो गया और वह अपनी मूल स्थिति में आ गया। अब तीसरा सप्ताह था बुद्धि का। लक्कड़हारे से भाग्य ने विदा ली और बुद्धि ने उसमें प्रवेश किया। जब बुद्धि ने प्रवेश किया तो उस लक्कड़हारे ने सोचना प्रारंभ किया, अब मैं क्या करूं। वापस जंगल गया। सबसे पहले बुद्धि से उसने सोचा कि आज मैं अपनी कुल्हाड़ी को पहले अच्छी धार दे देता हूँ। कुल्हाड़ी तेज करने से दिन भर में काफी लकड़ियां एकत्रित हो गईं, परंतु न तो भाग्य साथ था और न कर्म, लेकिन बुद्धि चलने लगी। बीच बीच में कुल्हाड़ी की धार तेज करने से रोज से दुगनी लकड़ियां कट गईं। फिर वह सोचने लगा कि इसे शहर में कैसे ले जाऊं। बुद्धि का साथ होने के कारण उसने लकड़ियों को जंगल की बेलों से बांधकर एक गाड़ी जैसा बना दिया। उसी गाड़ी के अंदर सारी लकड़ियां भरी और खींचते हुए वह सारी लकड़ियों को शहर ले गया। सारी लकड़ी बेची तो उसकी आय रोज की आय से ज्यादा हुई। उससे उसने दूसरी कुल्हाड़ी खरीदी और दोनों की धारों को तेज किया, क्योंकि वह जानता था कि लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी की धार तो कम होनी ही थी। उस समय वह कहाँ उसकी धार को तेज करने में समय बर्बाद करेगा। इस तरह से वह 2 कुल्हाड़ियां लेकर चला और दोनों कुल्हाड़ियों से उसने सारे दिन में बहुत अधिक लकड़ियां काट ली।
अब तो उसने और भी अधिक बड़ी गाड़ी बना ली और उसमें सारी लकड़ियों को डालकर शहर में भेजी, जिससे उसे काफ़ी आमदनी हुई। उन पैसों से उसने एक खच्चर वाली गाड़ी खरीदी, फिर से कुल्हाड़ियों की धार तेज कर दी। इस तरह एक हफ्ते के अंदर उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब बुद्धि वापस निकल आई और फिर तीनों राजा के पास गए। बुद्धि की स्थिति कर्म और भाग्य से बेहतर होने के कारण राजा ने बुद्धि को तीनों में से श्रेष्ठ होने का प्रमाण दिया। कहने का भाव ये है कि जीवन में मनुष्य कितने भी कर्म कर ले, लेकिन अगर बुद्धि से कर्म ना करे तो स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, और बुद्धि के बिना भाग्य व्यक्ति को आलसी बना देता है और गलत आदतों के शिकार हो जाने से भाग्य भी साथ छोड़ देता है। परंतु अगर बुद्धि से कोई भी कर्म करे तो भाग्य भी साथ देने लगता है। भाग्य मिल जाने से स्थिति में सुधार हो जाएगा, ऐसी भी बात निश्चित नहीं है। भाग्य का सदुपयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए। दूसरी तरफ इंसान केवल कर्म ही कर ले और उसी से उसकी स्थिति में सुधार हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कर्म करने की समझ चाहिए, नहीं तो व्यर्थ कर्म में अपनी शक्ति गंवाते रहेंगे और प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। दोनों का फल पाने के लिए बुद्धि की अति आवश्यकता है, इसलिए तीनों में से कोई प्रबल है तो बुद्धि ही है। परमात्मा भी बुद्धिमानों की बुद्धि है। वे मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान देकर बुद्धि में विवेक की धार को तेज करते हैं, जिससे सही कर्म करने की समझ आती है। आशा करते हैं आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो औरों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।